आइए बात करते हैं कि बड़े मुद्दे की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 18% नाम काटे गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई। इसी के साथ 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का पहला ड्राफ्ट भी आ गया है। 6 मार्च को अब फाइनल सूची जारी होगी, यानी कि मतदाताओं के पास 2 महीने का वक्त है। जिनके नाम कटे हैं वो अपनी आपत्तियों के साथ फॉर्म भर सकते हैं। यूपी की जारी पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं, यानी कि 18% नाम काटे गए। इनमें 46,23,000 मृत लोगों के नाम हैं और 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर हैं, जबकि 2,17,00,000 वोटर यूपी की वजह किसी दूसरे शहर या राज्य में चले गए। 2,89,00,000 माइनस करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में 12,55,00,000 वोटर्स बचे हैं। इसमें पहले प्रदेश में 15,44,00,000 वोटर्स थे, यानी कि आप देखिए तो हर 5वां वोटर मतदाता सूची से अब बाहर हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में शुरू की, तब विपक्ष ने बड़ा शोर मचाया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई सारी दलीलें दी, चुनाव आयोग पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, लेकिन बिहार में चुनाव साफ सुथरे तरीके से निपट गया, किसी ने बवाल नहीं मचाया। उसके बाद चुनाव आयोग ने 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। उत्तर प्रदेश से पहले 11 राज्य और केंद्र शासित में हुई एसआईआर में 3,69,00,000 वोटर्स के नाम काटे गए। एसआईआर में बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा हड़कंप है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध विपक्षी दल कर रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिस्ट जारी होने से पहले यूपी में करीब 4 करोड़ नाम कटने का बात किया थी, जिक्र की थी, और इसमें 95 या 90% बीजेपी के समर्थक हैं, यह भी कहा था। लेकिन बवाल कहां हो रहा है? विपक्षी पार्टियों में। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। शरद त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले अजय वर्मा के साथ पास चलते हैं। वर्मा साहब, 2,89,00,000 उत्तर प्रदेश के वोटर हैं और 4 करोड़ वोटर कटने की बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी और कहा था इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के समर्थक हैं, और बवाल हो रहा है विपक्षी पार्टियों में, कांग्रेस में और सपा में। मनोज जी, मेरा नमस्कार। और सबसे पहले नववर्ष की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल को। और आपको चूंकि नववर्ष में पहले दिन आपसे जो है मीटिंग डिबेट हो रही है और चैनलों पे तो मैं लगातार था आपके साथ, पहली बार हूं, तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार। आपको भी सभी। दूसरी बात देखिए, योगी साहब ने पहले ही कह दिया था कि 4 से 5 करोड़ के करीब वोट कटे। ये एसआईआर तो बहाना है, बेसिकली उत्तर प्रदेश के गरीब को, दलित को, पीडीए के लोगों को और उन लोगों को निशाना बनाना है जिन लोगों को आप सोच नहीं सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप ये देखिए कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो गोरखपुर में 6,45,625 यानी 17.61% वोट कटे हैं नई जो एसआईआर हुई है। ठीक है, महाराजगंज में 15.11 3 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। मैं गोरखपुर, वाराणसी और 3 महत्वपूर्ण जगह की बताऊंगा, क्योंकि एक जगह मुख्यमंत्री है और एक जगह प्रधानमंत्री है, एक जगह विश्व गुरु है और एक जगह देश के गुरु हैं। वाराणसी में 5,73,203 यानी 18.18% वोट कटे। और तीसरा मैं बताऊंगा जहां से श्री राम जीते, इनके मेरठ में 6,65,635 यानी 24.65। गाजियाबाद में 8 लाख, अरे वो लिस्ट चल रही है, 18,139। जो आप बता रहे हैं वो लिस्ट चल रही है, टीवी स्क्रीन पर चल रही है। सर मैं केवल इतना बता रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण जगह की, बाकी लिस्ट नहीं बता रहा है, ऐसा तो 75 पे डिबेट खत्म हो जाएगी जी। हमारा मकसद ये है, देश के लोग, करोड़ों लोग, इनके भक्त, अंधभक्त, इनके आईटी सेल, इनके सहयोगी,
इनके समर्थक और इनके 8 इंजन को तो छोड़ दीजिए। सब लोगों की ये मांग है कि जब इतने-इतने नाम कटे हैं, तो ये सारे चुनाव चाहे बनारस का हो, गोरखपुर का हो, देश की सरकार के जहाँ-जहाँ एमपी जीते हैं, वो कैंसल होने चाहिए, अच्छा। वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव असंवैधानिक है और हम्म। सरकार को दोबारा से जनता के बीच जाना चाहिए, ना कर ना डर। अगर रामराज आ गया है और लोग चैन की नींद सो रहे हैं, ताला खोल के सो रहे हैं, लोगों की प्रति व्यक्ति आय लाखों रुपए हो गई है, कर्जा खत्म हो गया है और दूध की नदियां देश में बह रही हैं, ये आप सुनना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं, तो भाई ना कर ना डर, तो फिर आप मत पत्र से चुनाव करा लीजिए 2027 का। शरद जब त्रिवेदी आपने जवाब काम दे करा देंगे। है तो आपने, मैं फाइनल कर दूं सर, फिर उसके बाद इनसे ले लीजिए अच्छा, फाइनल कि भी मत करेंगे, ठीक पत्र है। से आप मत पत्र से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और फिर पता चल जाएगा कि हाँ देखें जरा किसमें कितना है दम। सरकारी गुंडई, सरकारी तंत्र, सरकारी शरद त्रिवेदी जी जवाब दे बूथ दीजिए। कैप्चरिंग अजय और वर्मा जी का ईवीएम द्वारा जीतने से चुनाव जनता के और लोकतंत्र को कलंकित जवाब ले करने लेते का हैं। काम शरद देश के और त्रिवेदी जी। प्रदेश की सरकार ने करा। मनोज जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि ईवीएम मशीन 82 में टेस्ट केस इन्होंने करवाया था, 79 में उसके कानून इन्होंने बनवाए थे, संशोधन इन्होंने किया था, 92 में उसके कानून बने थे। वे जब इन्होंने कहा कि साहब ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जा रही, तो वीवीपैट जो पर्ची का सिस्टम डेवलप किया गया 2019 में, उसके बाद भी इनको चैन नहीं मिला, तो इन्होंने कहा साहब ईवीएम मशीन खराब है। तो चुनाव आयोग ने इनको बुलाया कि साहब अभी आइए ईवीएम मशीन हैक करके दिखाइए। जब वहां भी फेल हो गए तो इन्होंने बिहार के चुनाव में कहा कि साहब जो है चुनाव आयोग जो है वोट चोरी कर रहा है। ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बता दिया है कि कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है, मेरे पास जजमेंट है। मैं अभी पिछले डिबेट में मैं वर्मा जी को सुना चुका हूं ठीक कि है। उसमें कहा गया है कोई अनियमितता बरती नहीं गई और किसी पार्टी ने कोई गैर सहमति जाहिर नहीं करी है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। जो ईवीएम मशीन और चुनाव की प्रक्रिया एसआईआर की बिल्कुल न्याय संगत थी, कानून संगत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट से जब हार गए तो ये चुनाव भी हार गए। उसके बाद इन्होंने फिर शुरू किया कि साहब देखिए फिर गड़बड़ किया जा रहा जी। है, ईवीएम जो ये एसआईआर में गड़बड़ी की जा रही है। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी है, मैं पूरी तरह इनके साथ हूं, इनके पास बेहतरीन वकील हैं, आधे से ज्यादा वकील तो पार्टी छोड़ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी कई वकील हैं जो इनके साथ हैं। चिदम्बरम साहब इनके साथ हैं अभी फिलहाल। तो उनसे कह दें, करोड़ों रुपए वो फीस लेते हैं, वो जाके इस पे स्टे करा लें। रात के 3 बजे महान समाज सेवी अफजल गुरु के लिए जब सुप्रीम कोर्ट को उठाया जा सकता है, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें भी उठाया जा सकता है, तो क्या तकलीफ है। लेकिन उसके बाद भी इनके पास एक विकल्प और भी है कि आप चुनाव का बहिष्कार करें, जो इन्होंने कहा था बिहार में करेंगे, वो भी इन्होंने नहीं किया। वो भी उन्होंने अब नहीं ये किया। फिर कहानी वहीं आ गई, क्योंकि जब हार निश्चित दिख रही है तो हमको एक न एक स्तर पे लाके हमें पेशबंदी करनी, हमको जनता के सामने जब हार के जाएंगे तो हम क्या बताएंगे कि हमने क्या किया था। तो ये बता देंगे साहब आंगन ही टेढ़ा था, हमको आंगन टेढ़े आंगन चलिए, में आंगन की बिठाएं। बात हो गई, आंगन टेढ़ा होने का जिक्र अब कांग्रेस कर रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनकी बात को भी सुन लेते हैं, क्योंकि बड़ा स्टेक उत्तर प्रदेश में उन्हीं का है। धर्मेंद्र जी। मनोज जी आंगन टेढ़े होने की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आंगन की भूमिका में देश का इलेक्शन कमीशन है और देश के इलेक्शन कमीशन की बातों को ही लेकर के मैं अपनी बात रखूंगा। आपने अपने उसमें पैकेज में बताया कि 2,89,00,000 वोटर कट गए, चलो ठीक है, तो वोटर कट गए। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उत्तर प्रदेश का, उसने 5 दिसंबर 2025 5 दिसंबर 2025 को जो पंचायत चुनाव की फाइनल लिस्ट आज जारी होनी थी, उसको जारी किया और उसमें जो वोटर आए थे 12,69,00,000 वोटर आए थे। और 2023 में जब अर्बन के लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे थे, तो उसमें 4,32,00,000 वोटर थे। तो अर्बन को और रूरल को मिला दिया जाए तो तकरीबन 17,02,00,000 वोटर बनते हैं। अब जो 17,02,00,000 वोटर है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है, जिसको आप आंगन कह रहे हैं, उसी आंगन का डेटा है। अब आंगन टेढ़ा है कि गोल है कि लंबा है, तो अभी बात करके पता चल जाएगा। अब आप इलेक्शन कमीशन एक बार कहता है कि हमारे पास 17 करोड़ वोटर है, 17,02,00,000। अब वही इलेक्शन कमीशन कहता है उत्तर प्रदेश का कि हमारे पास 12,55,00,000 वोटर बचे हैं। तो ये जो 5 करोड़ वोटर का घालमेल है, वो कौन जवाब देगा। दूसरी बात, जो इन्होंने बाइफरकेशन दिया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने कहा कि 2,17,00,000 वोटर शिफ्ट हो गए हैं। अब शिफ्ट के अंदर का कहानी नहीं बता रहे, उसमें 84 लाख वोटर ऐसे हैं
जो 84 लाख वोटर ऐसे हैं जो नहीं मिले घर पे, मतलब जो बीएलओ गया फॉर्म दे के आया, फिर या फॉर्म कलेक्ट करने गया तो वो नहीं मिले, फॉर्म दे दिया था उसने लेकिन फॉर्म कलेक्ट नहीं कर पाया, ऐसे 84 लाख लोग हैं। अभी जो 84 लाख लोग को हटा दिया जा रहा है, ये इसकी जवाबदेही किसकी है मुझे बता दीजिए। और जब भी एसआईआर होता है तो एसआईआर में पूरी जिम्मेदारी बीएलओ को होती है कि वोटर तक वो जाएगा और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। ऐसा नहीं है कि वोटर बीएलओ के पास आएगा। तो इस प्रक्रिया का बीजेपी जो हमारे प्रवक्ता पास जी, हमारा आपत्ति जो थी, हमारी जो आपत्ति प्रक्रिया को लेकर के थी, पहली आपत्ति तो ये थी कि भाई समय सीमा बिल्कुल कम है 30 दिन, और उस बात को इलेक्शन कमीशन माना, यानी कि हम अपनी जगह पे सही थे। अगर वो 30 दिन के बजाय जो 45 दिन बाद में दिया गया, 15 दिन 2 बार में बढ़ाया गया, तो अगर इतना समय पहले से लेकर चलते तो शायद जो 50 बीएलओ की मौत हुई है, एक बीएलओ तो ऐसा था उसके एक दिन बाद शादी होने वाली थी, शायद वो भी बच जाता और 50 बीएलओ और बच जाते। तो ये सरकार को बताना पड़ेगा कि इस काम को करने में इतनी जल्दबाजी किस बात की। और अभी भी आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अभी हम आगे और जोड़ सकते हैं, तो जब आगे जोड़ सकते हैं तो भाई आप और फ्लेक्सिबल बनाते, अगर आपको इंक्लूसिव रखना था तो फ्लेक्सिबल बनाते। तो 2-3 विरोधाभास आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली तो ये है 84 लाख वोटर ऐसे हैं जो उनको फॉर्म कलेक्ट नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है। और अब वो एक टफ प्रक्रिया से गुजरेंगे और जिसमें हो सकता है उनके वोट कट जाए। दूसरी जो मैंने आपको नहीं, एग्जाम्पल लेकिन बताया अभी कि भी जो तो आपके अभी 1 महीने 5 का दिसंबर समय दिया है ना, 2025 दावे आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय दिया है, आप दावे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप समझिए ना, जो काम बहुत सीधे तरीके से हो सकता है उसको मनोज आप जी जरा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे दीजिए कॉम्प्लेक्स प्लीज। करने का मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि लोगों के वोट कम बने। अगर आप बताइए कि समय सीमा 60 दिन का दे दिया होता, उस 60 दिन में आदमी ये अपना पहले फॉर्म भर मैं देता, आपके सवाल का फिर जवाब जमा करवा शरद लेता। त्रिवेदी से ठीक है, शरद त्रिवेदी जी से ले और लेता हूं, जो उसके बाद मैं अजय जी के पास जाऊंगा। मेरा शरद और जी, जोड़ लीजिए, नहीं मेरा नहीं, और जोड़ लीजिए उसके बाद। एक नहीं, दोनों मिक्स एक हो लास्ट जाएंगे, बात, दोनों का जवाब लूंगा मनोज तो जी, मिक्स हो जाएंगे। शरद जी, ये जवाब दे दीजिए कि अर्बन के उन्होंने चुनाव की बात की, उस वक्त अलग आंकड़ा जारी किया गया, ग्रामीण पंचायत के चुनाव की बात हुई तो अलग आंकड़ा जारी किया, और वो तो 17 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि साहब 12 करोड़ के आसपास है। देखिए, पहले तो ये कि ये चुनाव आयोग का दायित्व है, ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का इससे दूर दूर तक कोई लेना अच्छा। देना नहीं है। और ये अरे तो फिर सारे आप क्यों सवाल प्रवक्ता इन्होंने बन जाते बिहार हो भाजपा चुनाव में के किए छोड़ थे, के जिसका चुनाव आयोग के? मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ के 3 लाइन में आपको सुना देता हूं। जस्टिस अरे सूर्यकांत कोई एंड जजमेंट नहीं है भाई। टोल्ड एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स काउंसिल प्रशांत भूषण, हाउ कैन वी ट्रस्ट यू आफ्टर दैट यू हैव फाइल्ड फॉल्स एफिडेविट्स? Not once did they show anybody's name was deleted without due process. न्याय प्रक्रिया के अलावा किसी और तरीके से किसी का नाम नहीं काटा गया है। All parties have expressed satisfaction and no appeal has been filed against the declaration. एक अपील उसमें फाइल नहीं करी गई है। अगर फिर भी इनको कोई तकलीफ हो रही है, इनके पास 31 दिन का टाइम, क्योंकि ये महीना 31 दिन का है, तो अगर अगले महीने की 6 तारीख ली जाए तो 1 महीना और 1 दिन और दिया जा रहा है। आप उसको खोजिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप धरना प्रदर्शन करिए, आप घेराव करिए चुनाव आयोग का। किसने नहीं, आपको रोका? धर्मेंद्र जी, चुनाव आयोग से आपकी बात करना का चाहता जवाब हो था गया, बिहार चुनाव के आपकी बाद, बात तो का जवाब चुनाव हो गया। आयोग बोले ने ये कहा कि काम, आप अब इसका को जवाब भेजिए, देने का ये काम घेर के चुनाव बैठ आयोग गए का है, वहां पे। चुनाव आयोग इसका जवाब देगा। अब अजय वर्मा कुछ कहना चाहते हैं, वर्मा जी बताइए, फिर जवाब देंगे शरद जी। आदरणीय मनोज जी, देखिए जी। जिस वक्त 2010-11 में कांग्रेस की सरकार थी, हमारी पार्टी की सरकार थी, हमारे गठबंधन की सरकार थी, तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब और इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो किताब लिख दी थी ईवीएम के ऊपर और विरोध करा था और सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो ये नाचने जाए आंगन टेढ़ा की कहावत तो नाचना। दूसरा, 2003 की एसआईआर में जो छोटा बच्चा पैदा हुआ था, 2025 में तो वो 22 साल का हो गया ना। तो चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं मनोज जी, और आप भी पूछें और देश के 145 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक भी हिंदुस्तान का एक भी बच्चा उत्तर प्रदेश में जवान नहीं हुआ? 2003 से लेकर 2025 तक एक भी वोट आपने उस बच्चे की नहीं बढ़ाई जो जवान हो गया, जो भारत का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये एसआईआर तो बहाना है और गरीबों पर, पिछड़ों पर, दलितों जवाब पर, ले लें, मुस्लिमों पर निशाना है। जवाब मैं ले लें। फिर कह रहा हूं, तो इनसे पूछिए जरा, ये कहानी जवाब सुप्रीम शरद जी कोर्ट की जवाब दे किताब दीजिए। पढ़ देंगे शरद जी सर, जवाब, ये इनसे पूछिए कि वो एक शरद भी जी बच्चा जवाब दे जवान दीजिए। नहीं हुआ है, अजय एक वर्मा जो वोटर भी नहीं पूछ बना रहे है। हैं, शरद जी, देखिए, अजय वर्मा जो पूछ रहे हैं, एक बार उनका जवाब दे दीजिए। मनोज जी, पहले तो ये अपने आंकड़े ठीक कर ले। जहां तक मुझे मालूम है 53% जनता उत्तर प्रदेश की ओबीसी है। ये हाँ। 18% में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको लपेट रहे हैं।
अरे पहले आप तय कर लीजिए कि पहला वाला सत्य सही है या दूसरा वाला सत्य सही है। अरे ये 18 इनको साल का कह रहा हूं सिर्फ मैं, ये 18% पेशेंटी नहीं कह करनी रहा। है कि अरे हमको साल हार का भैया, मालूम है। सोचते क्यों नहीं उत्तर आप? प्रदेश से 36 साल से कांग्रेस पार्टी बाहर है और 2012 के बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश देखिए में कोई उन्हें चुनाव जवाब नहीं नहीं जीत देना, सकती। सुनो। इसलिए अब इनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। जाना था जापान, केरला में पहुंच चुनाव गई बिल्कुल सही चीन। था, आंध्रा मैं में जो पूछ बिल्कुल रहा सही हूं था। कि 2003 के बाद से 2025 तक क्या कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ? क्या कोई जवान नहीं हुआ? उसका एक का नाम क्यों नहीं वोटर लिस्ट में आया है? क्यों नहीं चुनाव आयोग ने बताया? और ये जो भाजपा के अघोषित प्रवक्ता, ये जो 65,000 चुनाव जो आयोग के नाम, अघोषित प्रवक्ता 65 लाख शरद जी जो नाम बैठे हैं, काटे गए थे बिहार में, आपने किसका जो नाम बहाल कराया उसका नाम चुनाव बता आयोग दीजिए के आप। अघोषित प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे कहिए अपनी भारतीय जनता पार्टी की किताब खोले, चुनाव आयोग के प्रवक्ता ना बने। चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग झूठा है, और चुनाव आयोग की मिली भगत से ज्ञानेश प्रकाश जी का खेल चल रहा है। मैं पूरे चैनल पर कह रहा हूं, सरेआम कह रहा हूं, पूरे देश के सामने कह रहा हूं। और ये पूछता है भारत और पूछता है संसार कि 2003 से लेकर 2025 तक क्या भारत, उत्तर प्रदेश में एक भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो जवान नहीं हुआ, उसका एक का नाम वोटर की लिस्ट में दे क्यों तो नहीं दिया आया? जवाब, जवाब तो दे। शरद जी ने दे दिया जवाब। बाइफरकेशन करे, देखिए नहीं दिया। नवीन इन्होंने तो चावला तो 18%। जिनको राजमाता ने बनाया था चुनाव आयोग के अध्यक्ष, उनके बारे में जो उस समय के कमिश्नर थे उन्होंने ये बात कही थी कि आदमी फ्रॉड है, ये आदमी करप्ट है, और ये आदमी जनपद जो इनका राजमाता का जो घर है वहां जाके टेलीफोन करता है, बीच बीच में मीटिंग से उठता है। ये चुनाव उस आयोग ने आसाराम खुद कहा है, बलात्कारी चुनाव बापू आयोग के के परम अध्यक्ष ने, ये शिष्य ने कमिश्नर जिसको साहब ने बनाया खुद ये है, बात कही उस है। प्रिंसिपल लेवेंद्र लेकिन उस बलात्कारी के समय ये हाथ सब मजबूत बिल्कुल करने ठीक था, वाले अब ये के सब परम खराब हो गया शिष्य है। ने अरे जिसको आप ये बनाया है, उसके बताइए कि परम सहयोगी 65 ने लाख लोगों जिनका नाम उस काटा गया चुनाव था आयोग से बिहार हम में, पूछना आपने किसका चाहते नाम हैं बहाल कराया कि है? क्या कोई बच्चा पैदा होकर जवान नहीं हुआ है? जरा जवाब दे दीजिए। चलो ये जो शरद जी बैठे हैं, चुनाव आयोग के प्रवक्ता है, जवाब दे दें। भैया मैं पूछ रहा हूं कि नया वोटर कोई क्यों नहीं बना? वो बच्चा जवान नहीं हुआ क्या? 2003 से लेकर कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ हिंदुस्तान में, जबकि मृत्यु दर कम है और जन्म दर ज्यादा है। अगर आप भारत के जन्म और मृत्यु के आंकड़े देखें तो मैं बताऊं आपको कितने बच्चे रोज पैदा होते हैं और कितने रोज मरते हैं। अरे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को भी ले लेते हैं यार। धर्मेंद्र जी, आपने सुन लिया शरद जी की बातों को। वो साफ कह रहे हैं कि जी, भाई जी। आपके सवालों का जो जवाब है उस पर चुनाव आयोग जवाब देगा, वहां जाइए, वहां बात करिए, कोर्ट तो आप जा ही चुके हैं। देखिए मनोज जी, चुनाव आयोग को हम कितनी बार कह चुके हैं, आपकी जानकारी में होगा। समाजवादी पार्टी ने अकेले 18,000 एफिडेविट दिया था और आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। और अभी आपको जानकारी होगी कि जो उपचुनाव हुए थे रामपुर में, उसमें एक पुलिस अधिकारी महिला के सीने पे पिस्टल रख दिया था कि आपको वोट नहीं डालने देना है। उस अधिकारी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंडीगढ़ में खुलेआम कैमरे में लूट हुई, उसकी शिकायत हुई, उसमें चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। कुंदरकी का चुनाव हुआ, वहां पे वोट की लूट हुई, वहां कुछ नहीं किया। मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, उसमें एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 6 बार वोट डाला, ईवीएम के साथ वीडियो बनाई, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तो इतनी नंगई, इतनी बेशर्मी अगर कोई कर रहा है, उसके बाद भी चुनाव आयोग नहीं कुछ कर रहा है, इसका मतलब वो भी उसमें शामिल है। तो हम तो उसको शामिल मान के ही चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं देश की जनता इस बात को समझे। आज भी जैसे जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज छुपाने का प्रयास किया, मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो आपके इलेक्शन कमिश्नर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि 8% लोग अनमैप्ड हैं, मतलब मैपिंग नहीं हो पाई, जो पिछला SIR 2003 वाला हुआ था। ये आंकड़ा मिलता है 1,31,00,000। अब 1,31,00,000 जो अनमैप्ड हैं, उनको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि जो अनमैप्ड, उनकी क्या गलती है? उनका तो वोट था इसमें, तो उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? अब उसको अगर मिला दिया जाएगा तो टोटल आंकड़ा 4,20,00,000 का आ जाता है। और ये बात योगी जी को 14 दिसंबर को पहले ही पता चल गई थी कि 4 करोड़ वोटर कटने वाले हैं। तो जो 4 करोड़ का आंकड़ा था, योगी जी को 12 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने तो बता दिया होगा, या तो आपस में दोनों मिलके काम कर रहे होंगे कि कहाँ कितना वोट काटना है, किसका वोट काटना है। और एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो क्रेडेंशियल्स है। कोई ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी का वोट काट दिया तो बड़ा तीर मार दिया आपने, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है पूरे विश्व में, जब भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, तो वहां पे जब सवाल खड़ा होता है तो उसका जवाब देने बनता है। अगर आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में ये पता चल जाए तो इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा, और निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें भी और आना बाकी है। तमाम तथ्यों के साथ विपक्षी पार्टियां भी लगातार उन प्रयासों में लग रही हैं। समय का अभाव है, मैं माफी चाहता हूं शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ चर्चा में बने हुए थे। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ और खास खबरों की, बस एक छोटा सा ब्रेक।